प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एडिटोरियल टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज हम लोग एडिटोरियल टेस्ट सीरीज नंबर 3 करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज बिहार परिवहन दरोगा के अलावा बिहार दरोगा पीटी एवं मेंस के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल साबित होगा। यानी यह आप लोगों को परीक्षा में निश्चित सफलता का मार्गदर्शक बनेगा। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो आंसर डी यानी कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। ऐसा कोई प्रावधान सहायक संधि में नहीं किया गया था। उपरोक्त में से सभी प्रावधान सहायक संधि की विशेषता है। यानी देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा। देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। देशी रियासतों के विदेश नीति कंपनी के अधीन होगा। यानी देशी रियासतों के विदेश नीति, आंतरिक शासन और ब्रिटिश रेजिमेंट सहायक संधि की विशेषता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि जो सहायक संधि है इसको अपनाने वाला भारत का प्रथम शासक जो था वो हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय जो है वह किसे दिया जाता है? तो आंसर ए यानी कर्नल नील को दिया जाता है। यही ध्यान देंगे कि इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व जो है वो लियाकत अली ने किए थे। कौन? तो लियाकत अली ने। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो आंसर बी यानी भारत मिहिर पर। यहाँ ध्यान देंगे कि भारत मिहिर, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, ये सभी जो पत्र पत्रिकाएं हैं यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत इन पर कार्यवाही की गई थी। और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था, जबकि 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस जो है यह समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक बात और ध्यान देंगे कि जो नेशनल हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था, जो आए दिन समाचार पत्र की सुर्खियां बटोरती है। तो नेक्स्ट, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? यहाँ ध्यान देना है कि अधिक थी यानी सभी प्रेसिडेंसी में तो थी, लेकिन अधिक किस में थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में यह अधिक थी। नेक्स्ट, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? यह संबंधित है आंसर बी यानी मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों में के साथ शामिल नहीं थे? तो आंसर डी यानी श्री कृष्ण सिंह जो थे वह चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी एवं नरहरि पारिख जो थे वह गांधी जी के सहयोगी थे। किस आंदोलन में? तो चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आंसर सी यानी नागपुर अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1920 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने किया था यानी किए थे। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो आंसर ए यानी यह एक बंद तंत्र है। तो ऐसा बात नहीं है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो आंसर डी यानी जैविक हॉटस्पॉट जो है वह पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है? तो आंसर डी यानी बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही देख लेते हैं तो बांदीपुर जो है वह तमिलनाडु नहीं कर्नाटक में स्थित है, और बांधवगढ़ जो है वह छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि दम्फा जो है
वो असम नहीं मिजोरम में स्थित है। तो नेक्स्ट, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण यानी सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। तो नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने संघ गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो आंसर ए यानी वैशाली में। और वैशाली में किसके कहने पर? तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, इन्हीं के कहने पर। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी जो थी वह प्रजापति प्रजापति गौतमी थी। कौन? तो प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? तो आंसर बी यानी गंडक नदी से। और गंडक नदी नेपाल से निकलती है, यह ध्यान देंगे। और गंडक जो परियोजना है वह उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो आंसर सी यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है, इसके अलावा गुजरात एवं पंजाब के भी कुछ क्षेत्र मरुस्थलीय है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो आंसर बी यानी 51.5% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। और यह भारत के राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो आंसर डी, भारत का लिंगानुपात 945/1000 नहीं 943/1000 है। वहीं देखते हैं विकल्प। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। भारत का कुल साक्षरता 73% है, ये भी सही है। तो भारत का दशकीय वृद्धि दर 2011 में 17.7% था, यह भी सही है। यानी जो सही नहीं था वो ऑप्शन डी था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, यानी उपसौर की घटना किसे कहते हैं? इस दिन क्या होता है? तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यानी आंसर सी। वहीं 4 जून के जो होता है अपसौर की घटना, इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, तारे का रंग किसे प्रदर्शित करता है? तो आंसर ए यानी तारे का जो रंग है वह ताप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? सबसे अधिक विनाशकारी जो तरंग है वो आपका एल तरंग है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। वही ध्यान देंगे कि जो जब भूकंप निकलता है तो वहां से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, पी, एल और एस। और एल जो है यह सबसे विनाशकारी तरंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा जो है वह जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। वहीं देख लेते हैं कि रेड क्लिफ है वह भारत चीन के बीच नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा भारत पाकिस्तान के बीच नहीं, भारत अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वही ध्यान देंगे कि बंटवारे के बाद यह अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ता है, जबकि हिंडनबर्ग रेखा जो है वह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। तो नेक्स्ट, किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है? तो पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए हमें इसके तने के वलयों की संख्या गिनना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो आंसर डी यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला। और यह कितनी लंबी है? तो यह 7200 किलोमीटर लंबी है। और एंडीज पर्वत जो माला है
वह दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो नेक्स्ट, यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल इसके हम आंसर करवा दे रहे हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इसको हल करने पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, और 26 का ऑप्शन सी होगा। 27 का ऑप्शन डी होगा। यहाँ से फिर जीके जीएस का प्रश्न है। तो 28 नंबर से हम फिर से कर रहे हैं। 28 अप्रैल माह में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया है? तो नूर जो है यह किस देश का सैन्य उपग्रह है, कहने का मतलब है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसे सम्मानित किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो आंसर ऑप्शन सी यानी क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो आंसर ए यानी सऊदी अरब के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, 22 मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? यानी डार्क स्काई का मान्यता किस देश ने पाया है? तो ये पाया है आपका न्यू। नेक्स्ट, न्यू एक देश का नाम है। नेक्स्ट, किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलून पौड स्पर्धा का आयोजन किया गया? वैश्विक हाइपरलून पौड स्पर्धा यानी स्पर्धा का मतलब कंपटीशन का आयोजन किया गया। तो आंसर बी यानी आईआईटी मद्रास में किया गया। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? विश्व यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 120वां स्थान प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट, एटीएम से निकासी पर ओटीपी सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो आंसर सी यानी एसबीआई, जो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसकी शाखाएं सबसे अधिक है, जो 10,000 से भी ऊपर इसकी शाखाएं हैं। और इसकी स्थापना जो है 1955 में हुआ था। तो नेक्स्ट, सारेक्स यानी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज यानी सारेक्स भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर डी यानी गोवा में किया गया। तो नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया? तो आंसर ए यानी झारखंड ने शुरू किया। तो नेक्स्ट, झारखंड के केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? यानी नागरिक का मतलब प्रौढ़ नागरिक, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 15 वर्ष। वही बच्चों के लिए यह सीमा 7 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान?
तो भारत का स्थान दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में दूसरा है। तो पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है आपका, पहला स्थान पर चीन का है। नेक्स्ट, 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर डी, अकितम अच्युतम नंबूदरी को, यानी ऑप्शन डी। वही ध्यान देंगे कि 54वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दिया गया था आपको, 54वां जो है वह दिया गया था आपको अमिताभ घोष को, और ये अंग्रेजी के लेखक है, जबकि अकितम अच्युतम जो है वह मलयालम भाषा के लेखक है। तो नेक्स्ट, IMF के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन है? देश मने कौन है? तो नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गुयाना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? यानी जो रोहतांग सुरंग का जो नाम बदल के किनके नाम पर रख दिया गया है? तो आंसर ए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 66वां, ध्यान देंगे ये टर्म को, 66वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। जो पहला दिया गया था वह देविका रानी को दिया गया था। किन्हें को? तो देविका रानी को। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल को मंजूरी दी है? तो आंसर सी, यानी आंध्र प्रदेश ने। तो नेक्स्ट, अर्ली इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली इंडियन पुस्तक के लेखक जो है वह है आपका आंसर ए, यानी टोनी जेसेफ। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है, यानी स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपको जमुई में। और जमुई में कौन सा बर्ड सेंचुरी है? तो नौकटी पक्षी विहार है, नौकटी पक्षी विहार। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से डिफाइन, यानी अलग कर दिया गया? आंसर बी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आप लोगों को एक लिमिटेड समय में एक अच्छी लेवल की तैयारी करनी है और बिहार दरोगा मेंस, यानी बिहार दरोगा में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग एडुटेरिया नोट्स को खरीद सकते हैं, यानी परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यह नोट्स की खासियत है कि यह एडुटेरिया टीम्स के द्वारा बहुत कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया है, और यह नोट्स जो है आप लोगों को निश्चित सफलता का मार्गदर्शक बनेगा, ऐसा एडुटेरिया टीम का मानना है। और आप लोग पढ़ने के बाद आप लोगों को में एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी, और आप लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि आप लोगों को बिहार दरोगा में एक सीट पक्की होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आंसर ए, यानी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर बी, यानी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट पहुंचता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू।